वो जल्दी से अपने कमरे में वापस आ जाता है और उन तीनों को अपने सिर के ऊपर उड़ता हुआ देखता है। बाद में वो समझ जाता है कि ये तीनों लोग तो भूत हैं। वो तीनों से बताते हैं कि वो लोग अब से उसकी बॉडी का इस्तेमाल करेंगे। इतना सुन सॉन्ग बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब डॉक्टर उसे जगाता है तो वो देखता है कि एक बच्चा भूत भी उन भूतों के ग्रुप में आ गया है। सॉन्ग बस पकड़कर अपने घर जाता है और वो चारों भूत उसका पीछा करते हैं, लेकिन सॉन्ग उनसे बात नहीं कर पाता है क्योंकि बस में और भी लोग थे जो सॉन्ग को ऐसा करता देख उसे पागल समझते। सॉन्ग वहीं उस बस में एक तांत्रिक का ऐड देखता है जिसे वो उसके पास जाकर अपनी समस्या बताता है। तांत्रिक उसको बोलता है कि लाइफ में वापस आने वाले लोगों के भूतों को देखना आम बात है, जहाँ पर वो उसको ये भी बताता है कि जब तक तुम इनसे छुटकारा नहीं पालोगे तब तक तुम मर नहीं सकते हो। ये बात सुनकर सॉन्ग परेशान हो जाता है। सॉन्ग उन भूतों के साथ घर चला जाता है। उसके घर पर पहली बार कोई आया होता है। सॉन्ग उनको नोटिस करता है। दादाजी उसके लिए ड्रिंक बना रहे हैं। स्मोकिंग मैन उसके लिए स्मोक तैयार करता है। बच्चा उसके लिए जंक फूड लाता है और वो औरत उसे लोगों के बीच में ले जाती है जहाँ वो रोने लगता है। ये सब उसके लिए नया था। उसको डायरिया के साथ साथ उल्टी भी होती है। वो उन सबको वहाँ से चले जाने को बोलता है, लेकिन चारों उसकी नहीं सुनते हैं। इसके बजाय वो टीवी देखते रहते हैं। एक रात ठंड के कारण उसका अपार्टमेंट जम जाता है और सॉन्ग बर्फ को छूने की कोशिश में अपनी उंगली को जला लेता है। वो तांत्रिक से इन भूतों का सलूशन पूछने जाता है, जहाँ पर वो तांत्रिक उसको बताता है कि अगर तुम्हें इन भूतों से छुटकारा पाना है तो तुम्हें इन भूतों की आखिरी इच्छाओं को पूरा करना होगा। जिस बात को जानकर सॉन्ग अब अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। वो उनकी मदद करने के लिए तैयार है। सॉन्ग पहले बूढ़े आदमी को ले जाता है, जहाँ एक हॉस्पिटल में हमें एक नर्स यून को दिखाया जाता है जो एक मरे हुए पेशेंट को अलविदा कहती है। उसके बाद एक बीमार बच्चे वॉन की जांच करने से पहले उसकी हार्टबीट चेक करने के लिए उसकी छाती पर कान लगाती है। बाद में वो जो उसके बीमार पिता है उनको हॉस्पिटल की छत पर देखने जाती है जहाँ वो जुआ खेल रहे होते हैं। जिसके बाद हम एक बार फिर से सॉन्ग को देखते हैं जो उस बूढ़े आदमी की एक कैमरा लेने की इच्छा को पूरा कर रहा होता है। वो उसे हर दुकान पर लेकर जाता है पर कहीं भी उसे कैमरा पसंद ही नहीं आता है। उसे एक खास कैमरा चाहिए और वो जानता है कि वो किसके पास है। सॉन्ग उससे गुस्से में कहता है कि ये बात तुम मुझे पहले ही बोल देते तो हमारा इतना समय बर्बाद ना होता। लेकिन वो उसे बताता है कि भूत केवल सवालों के जवाब दे सकते हैं, अपनी खुद की इंफॉर्मेशन नहीं। कैमरा चुन नाम के आदमी के पास है। दोनों आधी रात को उसके पास जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि चुन एक पुलिस वाला है जो किसी को पकड़ रहा होता है, लेकिन सॉन्ग की वजह से वो उसे पकड़ नहीं पाता है। इसलिए वो सॉन्ग को गिरफ्तार करके ले जाता है। उधर पुलिस स्टेशन में बूढ़ा आदमी सॉन्ग को कुछ कहता है। सॉन्ग चुन को उसके कारनामों के बारे में सबको बताने की धमकी देता है। चुन उसे चुप रहने के लिए कैमरा वापस दे देता है। तो कैमरे को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ उसका असली मालिक पान है। पान और सॉन्ग साथ में खाना खा रहे होते हैं। यून वहाँ पर पान की जांच करने के लिए आती है। सॉन्ग को पहली नजर में यून से प्यार हो जाता है, जिसको वो बूढ़ा आदमी भी नोटिस कर लेता है। इसलिए वो सॉन्ग को पजेस कर यून से डेट के लिए पूछता है, लेकिन यून उसे इग्नोर कर देती है। अब उनके जाने के बाद पान कैमरे की जांच कर मुस्कुराता है और जब वो देखता है कि उसने जो तस्वीर सालों पहले खींची थी वो अभी भी उसमें है तो वो खुश हो जाता है। अगले दिन सॉन्ग विश पूरी करने के लिए बच्चे को सिनेमा में रोबोट वाली फिल्म दिखाने के लिए ले जाता है। सॉन्ग देखता है कि यून भी वॉन के साथ आई है, इसलिए सॉन्ग उसे हाय कहने जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे एनिमेशन फिल्म पसंद है, जिसका जवाब वो हाँ में देती है। अंदर जाने से पहले बच्चा सॉन्ग को पजेस कर नाक में उंगली डालते हुए यून से कैंडी के प्राइस के बारे में पूछता है। यहाँ सॉन्ग और वो बच्चा दोनों नाक में उंगली डाल रहे होते हैं। सब फिल्म देखकर खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन फिल्म के खत्म होने के बाद बच्चा सॉन्ग से उसके लिए एक खिलौना भी खरीदवाता है। जब यून कुछ देर के लिए वॉन को अकेला छोड़ती है, बच्चा सॉन्ग को फिर से पजेस कर वॉन से अपने लिए कुछ कैंडी मंगवाता है। यून वॉन को वापस आकर ले जाती है। दोनों उनका एक कैफेटेरिया तक पीछा करते हैं, जहाँ बच्चा फिर से सॉन्ग को पजेस कर नूडल्स के कई सारे कटोरे मांग लेता है, जिसको देख वॉन सॉन्ग के पास आ जाता है, लेकिन सॉन्ग बाथरूम में जाकर उल्टी कर देता है। खाना खत्म होने के बाद यून सॉन्ग को वॉन के बारे में बताती है कि वॉन को कैंसर है, जिस वजह से वो ज्यादा खाना नहीं खा सकता है। अब वो सब कैफेटेरिया से बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक गाड़ी मिलती है जिसमें गेम खेलने पर गिफ्ट मिलते हैं। वो लोग उन गेम्स को खेलने लग जाते हैं और भूतिया शक्ति के कारण सॉन्ग वॉन को हराकर एक बहुत बड़ी कैंडी जीत लेता है। सॉन्ग इसे वॉन को देने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा उसे अकेले में बात करने ले जाता है। उस पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसने अपनी शक्तियों से वो गिफ्ट जीता है, इसलिए उन्हें ये गिफ्ट किसी और को नहीं देना चाहिए। इससे उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। यून सब कुछ सुन लेती है और उससे कहती है कि उन्हें ये कैंडी नहीं चाहिए। रास्ते में घर जाते हुए सॉन्ग देखता है कि एक फिल्म स्टोर में बड़ी सेल चल रही है। इस बीच यून वॉन को वापस अस्पताल ले जाती है, जहाँ दूसरी नर्स उससे कहती है कि उसके पापा जू उसके बारे में पूछ रहे थे। जब वो उन्हें देखने जाती है तो उसके पापा तड़प रहे होते हैं, इसलिए यून डॉक्टर्स को बुलाती है। उधर दूसरी ओर आधी रात कोई सॉन्ग स्मोकिंग मैन की इच्छा पूरी करने लग जाता है। वो एक कार कंपाउंड में घुस जाते हैं, जहाँ उनको एक नशे में धुत आदमी गाड़ी के अंदर रात बिताते हुए मिलता है। वो आदमी अपनी कार से अपनी पत्नी के बारे में चिल्लाते हुए उनका पीछा करना शुरू कर देता है, जो उसे इग्नोर कर रही है। उसे लगता है कि वो उसका एक लवर है, जिससे बात करने के लिए सॉन्ग रुक जाता है और वो आदमी भी कार को रोक लेता है। वो उसे बताता है कि उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो भूतों को देख सकता है और ये
ये बताते हुए दोनों उसे कुछ करतब दिखाते हैं जिससे वो आदमी अब समझ जाता है। सॉन्ग और वो आदमी एक डील डन करते हैं कि वो उसकी पत्नी को वापस ले आएगा और बदले में उन्हें वो कार मिलेगी जो स्मोकिंग मैन चाहता है। अगले दिन दोनों उस आदमी की पत्नी का हॉस्पिटल तक पीछा करते हैं जहाँ वो औरत यून को बताती है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 5 महीने बचे हैं। ये बात सुनकर दोनों उदास हो जाते हैं। सॉन्ग सिगरेट पीने के लिए सीढ़ियों पर आ जाता है जहाँ पर स्मोकिंग मैन बताता है कि वो औरत प्रेग्नेंट है लेकिन डिलीवरी के बाद सिर्फ वो बच्चा ही जीवित रहेगा। तभी यून उसे ढूंढते हुए आती है और उसे स्मोकिंग छोड़ने को कहती है क्योंकि ये उस कार वाले आदमी की आदत थी जिससे उसकी पत्नी को कैंसर हुआ। अब वो औरत खुद इलाज नहीं करवा पाएगी क्योंकि उसे अपने बच्चे को जिंदा रखना है। यून उससे कहती है कि उस दिन वॉन को तुमसे मिलने में मजा आया था, इसीलिए यून सॉन्ग को अपना फोन नंबर दे देती है। इसके बाद सॉन्ग कार कंपाउंड में लौटता है और उस आदमी को सब कुछ बताता है और इस बात को सुनकर वो तुरंत ही अपनी पत्नी के पास भागता है जिससे दोनों फिर से एक हो जाते हैं। वो आदमी सॉन्ग को टैक्सी दे देता है जो स्मोकिंग मैन की विश थी। सॉन्ग ड्राइविंग करना नहीं जानता था इसलिए स्मोकिंग मैन उसको पजेस कर कैब को समुद्र किनारे ले जाता है। वो आदमी सॉन्ग को बताता है कि एक घर परिवार होना अच्छा है। दोनों अपने कपड़े उतारकर समुद्र में कूद जाते हैं लेकिन सॉन्ग को तैरना नहीं आता है। पर स्मोकिंग मैन उसको फिर से पजेस करता है और उसे तैरना सिखाता है और दूसरे भूत भी उनके साथ आ जाते हैं। वो घंटों बाद घर आता है। उसे दरवाजे पर सभी भूतों के जूते दिखते हैं जिन्हें देखकर वो सोचता है कि सबके साथ मिलजुल कर रहना कितना अच्छा है। अगले दिन सॉन्ग यून के लिए एनिमेशन फिल्मों का एक बक्सा खरीदने के लिए फिल्म की दुकान पर जाता है। उसे खरीदकर दोनों टैक्सी में सिगरेट पीते हुए गाड़ी चला रहे थे लेकिन तभी स्मोकिंग मैन सिगरेट को बाहर फेंक देता है और उसे स्मोकिंग छोड़ने के लिए कहता है। सॉन्ग इससे हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या भूत भी कैंसर से डरते हैं, जिस पर स्मोकिंग मैन उससे कहता है कि उसकी डेथ कार एक्सीडेंट में हुई थी। उधर सड़क पर कचरा डालने के कारण सॉन्ग को पुलिस रोक लेती है। सॉन्ग के पास लाइसेंस नहीं होता है इसलिए उस पर केस लग जाता है। पुलिस स्टेशन में जब पुलिस उसे सवाल पूछती है तो सॉन्ग उन्हें उल्टे सीधे जवाब देने लगता है जिससे तंग आकर ऑफिसर्स उसे अपने रिलेटिव्स को बुलाने के लिए कहते हैं लेकिन उसके पास कोई भी नहीं है इसलिए वो यून को बुलाता है। जब वो उसे छुड़ाने के लिए स्टेशन पहुंचती है वो उसके बचपन से लेकर अब तक के अकेलेपन को सुनती है कि वो जीवन भर अनाथ होने के कारण कितना अकेला था और उसे कभी भी अच्छी नौकरी पाने और परिवार शुरू करने का मौका ही नहीं मिला जो उसका एक गोल है। वो उसके सीने पर कान लगाकर उसके दिल की धड़कन की जांच करती है। इसके बाद वो उससे ये कहते हुए कैब चलाती है कि उसकी जिंदगी उससे बिल्कुल अलग है, उसका एक परिवार है लेकिन वो उसके लिए एक बोझ है। जब दोनों उसकी बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो यून उसे कुछ कैंडी गिफ्ट कर उसको बाय बोलती है ताकि वो बच्चों से कैंडी ना ले और सॉन्ग उसे सभी एनिमेशन फिल्म गिफ्ट में दे देता है लेकिन वो बॉक्स बहुत भारी था इसीलिए स्मोकिंग मैन सॉन्ग को बॉक्स लेने और उसे बस स्टॉप तक ले जाने के लिए बोलता है। बस स्टॉप पर बस आ जाती है जिस पर यून चढ़ भी जाती है जिसको खड़े हुए सॉन्ग देखता रहता है और ना जाने क्यों उसका दिल उसको बस में चढ़ने के लिए कहता है इसलिए वो भी जल्दी से बस में चढ़ने के लिए दौड़ता है। सॉन्ग को देखकर यून खुश हो जाती है। वो दोनों साथ में बैठते हैं। सॉन्ग उससे पूछता है कि तुमने मेरे दिल को चेक क्यों किया। यून कहती है कि ये मेरी एक पुरानी आदत है और मेरी बात का यकीन मानो सॉन्ग, तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है। इसलिए सॉन्ग भी उसके दिल को चेक करने के लिए अपना कान उसकी छाती पर लगाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यून हॉस्पिटल पहुंच गई है जहाँ पर उसके पापा फिर से जुआ खेलते हुए देखते हैं। यून चुपचाप उनका सामान ले जाने लगती है जिस पर उसके पापा उससे पूछते हैं कि क्या तुम डेट पर गई थी, लेकिन वो उसके सवालों का जवाब नहीं देती है। अब इसी बीच सॉन्ग उस रोती हुई औरत की इच्छा को सुनता है। वो औरत उन सभी के लिए खाना बनाना चाहती है जिन्हें वो पसंद करती है, जो केवल सॉन्ग और बाकी के भूत हैं। पर एक और है जिसे वो इनवाइट करना चाहती है जो एक्चुअली में यून है। इसलिए वो लोग यून से बात करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें इनवाइट करता, जो उन्हें बीच में ही रोक देता है, जो उनके रिश्ते के बारे में बहुत अजीब से सवाल करना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि मैं मरने से पहले अपनी बेटी की शादी कराना चाहता हूँ। यून उसे दूर जाने के लिए कहती है। ये देखकर सॉन्ग कहता है कि तुम्हें अपने पापा से इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। यून कहती है कि उसके दिमाग में परिवार के लिए अच्छे थॉट्स हैं, पर तुम नहीं जानते कि ये लोग कितने बुरे हैं और यही उसके पापा और उसके बीच की प्रॉब्लम है जिसके बारे में वो नहीं जानता है। यून इतना ज्यादा दुखी हो जाती है कि वो सॉन्ग को उसकी लाइफ से चले जाने के लिए कहती है। परेशान सॉन्ग घर लौट आता है और अपने घर का सामान दान में दे देता है। अब एक रात उसे जू का भूत उसके अपार्टमेंट में दिखता है। उसे अपनी बेटी को एक मैसेज देना है। सॉन्ग उसके फ्यूनरल में जाता है और यून को बताता है कि वो भूतों को देख सकता है और उसके पापा को जाने का बहुत अफसोस है। लेकिन वो उसे बीच में टोकते हुए अपनी कहानी सुनाती है कि जब वो बच्ची थी तब उसकी माँ बीमार हो गई थी और वो हर दिन उसके दिल की धड़कन चेक करती थी। उसने अपनी माँ को अकेले मरते देखा था क्योंकि उसके पापा चले गए थे, जिसके कारण वो उनके साथ रहना पसंद नहीं करती है। इसलिए वो बचे हुए मैसेज को सुनना ही नहीं चाहती थी। यून वहाँ से बाहर चली जाती है जहाँ पान, जिसका कैमरा सॉन्ग ने वापस किया था, यून को ये बोलता है कि जो इंसान इस कैमरे को लेकर आया था, आप इस कैमरे को उसे वापस दे दो। उधर सॉन्ग रोती हुई उस औरत को किराने का सामान खरीदवाने के लिए बाहर ले जाता है। शाम को जब वो रात का खाना बना रहे होते हैं, यून सॉन्ग को कैमरा देने आती है। वहीं सॉन्ग उसे खाने के लिए इनवाइट कर देता है, जिस पर यून हाँ कर देती है। वो दोनों बात करने लगते हैं, जिधर सॉन्ग यून को उसके पापा का बचा हुआ मैसेज देता है कि वो बहुत खुशनसीब था कि उसकी मौत के समय उसकी बेटी उसके साथ थी। वो ये भी बोलता है कि उसने अस्पताल में उसके लिए एक गिफ्ट भी छुपा दिया है जहाँ वो दोनों हमेशा मिला करते थे। यून मान जाती है कि वो भूतों को देख सकता है, लेकिन वो हर दिन अस्पताल में लोगों को मरते हुए देखती है। इतना बोलते ही वो वहाँ से चली जाती है। यून को खोने से परेशान सॉन्ग सब भूतों को चले जाने को कहता है क्योंकि उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। इतना कहते ही वो अपने बिस्तर पर चले जाता है। अगली सुबह उस अपार्टमेंट में वो अकेला ही होता है। सॉन्ग मच्छर मारने का एक पैकेट खरीद लाता है जिसे वो उस कैब के अंदर
जला लेता है ताकि वो जहरीली गैस से मर सके, लेकिन वो युन के बारे में सोचना बंद नहीं करता है, जो अब अस्पताल में दुखी खबरों से जूझते हुए काम कर रही है क्योंकि वॉन की भी डेथ हो गई है। ताजी हवा लेने के लिए वो छत पर जाती है जहाँ वो अपने पापा का जुए का सामान देखती है जो एक कंबल में होता है जिसमें उसके लिए जूते भी होते हैं जो सॉन्ग उसके लिए लेके आया था। दिन में सॉन्ग पिछली रात के बचे हुए खाने को शेयर करने के लिए उसके पास आता है। दोनों बाहर बेंच पर खाना खाते हैं। युन उसको बताती है कि बड़े बड़े शौक कभी कभी भूलने की बीमारी का कारण बन सकते हैं, इसलिए वॉन को जिस दिन पता चला कि वो मर जाएगा वो अपने परिवार के बारे में सब